अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। ठीक है, आपकी भी देखेंगे, पार्टनर की भी देखेंगे और पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो देखेंगे। फिर आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स है वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे जी एंजल गाइडेंस। ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपको हीलिंग का भी जो प्रोसीजर जानना है, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ। मेरी जो यूट्यूब चैनल पर हीलिंग 1, हीलिंग 2, हीलिंग 3 के नाम से जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से समझें, उनको गौर से देखें। उसमें आपके पास ब्लैक मैजिक रिमूव करने के सारा तरीका और कैसे आप अपने फाइनेंस को बेहतर कर सकते हैं और आप अपने लाइफ में थर्ड पार्टी कैसे रिमूव कर सकते हैं और पर्सन के साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब उस पर डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक है। सो यूट्यूब चैनल पे जाकर आप सर्च करें और देखें। ठीक है। और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके अलग चार्जेस होंगे। ठीक है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ओके वीवर, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर 2 कलर्स की पाइल रख रही हूँ। ठीक है, एक रेड है और एक शॉकिंग पिंक है। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं इनके कार्ड्स ओपन करने वाली हूँ और इकट्ठे कार्ड्स ओपन करूँगी और इकट्ठी इनकी रीडिंग में करूँगी। तो आप सिलेक्ट कर लें पहले इनको। ओके वीवर्स, मैं कार्ड्स ले चुकी हूँ। पाइल 1 रेड पाइल एंड पाइल 2 है शॉकिंग पिंक पाइल। ठीक है, पाइल 1 को पहले डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है, पाइल 1 की तरफ मैं ले जाती हूँ। ऐसे लग रहा है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा। पास्ट के भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसा लग रहा है आपके पास कुछ और प्रपोजल भी हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड इस वजह से कि आप कुछ बिहेवियर, आपको कुछ बातें पता चली हैं पार्टनर के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, या कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, या आप कुछ कन्फ्यूजन में हैं कि कुछ ऐसी बातें रियलाइज़ हुई हैं अपने पर्सन को लेकर जो आपको समझ नहीं आ रही। बहुत परेशान है आपके पास। ठीक है ना, काफ़ी सारे चीज़ें करंटली आपकी जो है ना, अपनी जो पर्सन है ना, वो आपके एक किस्म के विश हैं कि वो आपकी हर विशेस फुल करते हैं, यानी कि आपको सुकून मिलता है उनका। आप ये सोच रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ देगा, आपकी हर खुशी इनसे जुड़ी है। आप ये चीज़ें सब सोच रहे हैं, विजुलाइज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें। कुछ लोगों का तो ऐसा लग रहा है कि विश जो है ना वो फुल भी हुई है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ कांटेक्ट में है। कुछ लोगों के साथ अगर कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आपको लगता है ये मेरी दुनिया है, ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा सुकून छीना हुआ है। ये सब आपके सोच में चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप इमेजिनेशन कर रहे हैं उनको पाने की। बहुत ख्वाहिश है आपकी, बहुत बड़ी ख्वाहिश, ज़िंदगी की सबसे बड़ी विश है अभी करंट सिचुएशन में। आने वाले वक्त में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने पार्टनर को लेकर एज ए मैरिज प्रपोज़ल के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अपने फाइनेंस को भी बहुत फोकस करने के लिए सीरियस होंगे, मगर पार्टनर के लिए, शादी के लिए बहुत सीरियस हो जाएंगे। बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप देखेंगे उनके साथ कि पूरी ज़िंदगी। अगर मैरिड भी कोई बंदा है और उनका पर्सन भी मैरिड है, लेकिन आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट के लिए सीरियस होंगे। फिर भी आप कुछ कहेंगे कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उनके साथ उनके बगैर आपका दिल नहीं लग रहा, आपकी बन नहीं रही, कहीं पर भी किसी के साथ दिल नहीं लग रहा है, सिचुएशन है आपकी। अच्छा, आपका ऑब्स्टेकल ये है कि आप ना इस रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं और सारा बोझ आपने उठाया हुआ है। पार्टनर की हर बात मानना, हर तकलीफ़ बर्दाश्त करना, किसी इस वजह के लिए कि भी काश कम अज़ कम वो आपके साथ ना सही हो जाए, आपके साथ किसी तरीके से आपके साथ उनकी बन जाए। सिर्फ सारा बोझ सब इसलिए बर्दाश्त करें। आप खुद कांटेक्ट करना आपने, ये भी बोझ आपका है। उनकी हर नखरे उठाना, ये भी आपके सर पर बोझ है। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सोचना, ये भी आपका बोझ है। हर किस्म का बोझ आपने इस रिश्ते का अपने कंधों पर उठाया हुआ है। जहाँ तक बात करूँ पार्टनर की, तो पार्टनर तो पास्ट एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कोई नई शुरुआत की है, न्यू बिगिनिंग की है। ठीक है, वो कुछ लोगों की आपके साथ हो सकती है, अगर आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ है। किसी और का मतलब कोई नई शुरुआत, कोई नया बिज़नेस, कोई नई जॉब, कोई नई मूवमेंट, कोई नई चीज़ हुई है। आपसे रिलेटेड सोच बहुत है। इनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपनी लाइफ में एक चेंज चाह रहे हैं। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो आगे जैसे जैसे बढ़ता है, अपनी चीज़ें सीखता है ना, इसी तरह इनकी लाइफ में एक न्यू वर्जन इनका लाइफ में जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ हीलिंग सिचुएशन आपकी शुरू हुई है और आपके पार्टनर भी हील्ड हो रहे हैं और वो एक नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी की कुछ चीज़ें की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ कह लें कि कुछ नई ऐसा इनकी कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है कि जैसे ग्रोथ हो रही है, कुछ स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है और इनकी कुछ फाइनेंशियली कुछ
नई अबंडेंट की तरफ ग्रोथ हो रही है, पास्ट की एनर्जीज़ है। अच्छा, इस रिश्ते में भी वो ग्रोथ करने कुछ लोगों के पार्टनर चाह रहे हैं। अभी करंटली तो वो डिटैच हो रहे हैं आपसे, इमोशनली विथड्रॉ कर रहे हैं, है ना, कि ये वो विथड्रॉ होता है जो जिसमें इंसान के हर किस्म की ख्वाहिश होती है आपके साथ रहना, पर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसकी वो ट्रैप, जिसकी वजह से वो रह नहीं पा रहे और वो दुखी होकर आपसे दूर हो रहे हैं, पर होना नहीं चाहती वो दुखी, यानी कि आप जिस जगह पर वो हैं उस जगह पर आपको बहुत मिस कर रही है। अकेले रहना उनको पसंद है, किसी से बात करना पसंद नहीं है। करंट सिचुएशन में अभी इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लकी चार्म है आप, तो वो ये इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं। और वो लेकिन वो आपको, वो इस चीज़ को इमेजिनेशन करते हुए ना ये भी सोच रहे हैं कि इस लकी चार्म का उनकी ज़िंदगी में ना होना एक बहुत बड़ा लॉस है, और वो परेशान हो रहे हैं और उनकी लाइफ में जैसे हैप्पीनेस नहीं है, मतलब फिर भी लेकिन अपना नहीं रहे, ये सब सोच भी रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहुत परेशान है, बहुत डिटैच हो रहे हैं आपसे, दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि चलो कोई नहीं, अब ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है नासिब, मगर मैंने इसको अल्लाह पर छोड़ दी। ये चीज़ें इनके माइंड में, यानी कि डिवाइन पर छोड़ देने की बातें हैं, और अपने आप को ना अल्लाह के साथ जोड़ने की बातों में मुंसलिक हैं ये बंदा या बंदी जो भी है। आने वाले वक्त में थोड़ा सा बीमार होंगे, ठीक है, इनकी लाइफ में इनकी बीमारी नज़र आ रही है, और थोड़ा विक्टिम प्ले करेंगे, यानी कि जो ये दिखा रहे होंगे ना, तो ये वो नहीं होंगे। अगर आप में इंटरेस्टेड हैं तो ये समझ लें, ये बंदा है बंदी जो भी है ना, ये आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बट ये शो करेंगे कि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं, क्योंकि ये आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से आप उनकी तरफ बार बार इंटरेस्ट लें, ठीक है। और ये किसी किस्म का इनके अंदर ऐसी पावर आएगी, और वो पावर ऐसी होगी जो अपनी फैमिली में ना कुछ ऐसा शो करेगी कि भी मैं, मतलब फैमिली में शो करेगी कि बहुत हैप्पी है, पर अंदर से इनका दिल बहुत उदास होगा, मतलब बहुत दुखी होगा। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में बहुत होंगे, और वो सोच विचार ये होगी कि मुझे अपनी लाइफ में डिसीजन जो बनाना है वो मैं ख़ुद बनाऊंगा या ख़ुद बनाऊंगी, यानी कि इतनी पावरफुल डिसीजन करने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कुछ। और या तो इस रिश्ते की अगर बात सोचेंगे तो वे कहेंगे कि इस रिश्ते का भी डिसीजन मेरे हाथ में होना चाहिए, और मैं ही करूँगा, तो मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं करूँगा, मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा। ऑब्स्टेकल ये है कि जो भी है ये बंदा बंदी बहुत सख्त लहजे यूज़ कर रहे हैं आपके साथ, और इनका बर्ताव थोड़ा सा सख्त है, तीखा है, आपसे बदतमीज़ी भी कुछ लोगों के साथ की जा रही है। इनकी ऑब्स्टेकल है, प्यार से बात नहीं कर रहे, एक बार मिलकर बैठकर टेबल टॉक नहीं कर रहे। टेबल टॉक करनी बहुत ज़रूरी है, जो ये कर नहीं रहे, दूर भाग रहे हैं, बात करने से घबरा रहे हैं, अपनी क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या आर या पार, ये सिचुएशन है। हालाँकि अंदर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जो है ना कम्युनिकेशन तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर रही, ये ऑब्स्टेकल है। अगर कम्युनिकेशन होता है ना, तो आउटकम में नज़र आ रहा है कि आपकी लड़ाई होगी, फ़ाइट होगी, और आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये फर्स्ट पाइल जो रेड पाइल है उनकी रीडिंग है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पाइल, जो कि शॉकिंग पिंक पाइल है, ठीक है। उसमें देखते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे इनकार किया है, बात करने का इनकार किया है, कॉन्टैक्ट करने का इनकार किया आपसे, और उसके अलावा आपके साथ रहने का इनकार किया, आपके साथ आगे बढ़ने का इनकार किया, सब इनकार नज़र आ रहे हैं। उस इनकार की वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, उनको अपनी लाइफ में ना देखकर आप, जिस तरह आपके अंदर जैसे ना दिल उदास है, मुरझाया हुआ है, दिल रो रहा है, पीट रहा है, लेकिन जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं उस तरफ दिल नहीं लग रहा। दोस्तों के साथ बैठे हैं तो दोस्तों के साथ दिल नहीं लग रहा, फैमिली के साथ बैठे हैं तो फैमिली के साथ दिल नहीं लग रहा, अगर टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पर उस मोबाइल यूज़ करने में दिल नहीं लग रहा, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं उसमें कुछ भी आपका दिल कहीं पर भी नहीं लग रहा, बट आप उदास हैं। ये आपकी पास्ट भी की भी एनर्जीज़ हैं, और ये आपकी अभी भी एनर्जीज़ हैं। ऐसे लग रहा है कुछ लोगों को नए लोग भी अप्रोच कर रहे हैं एज ए मैरिज प्रपोजल या एज ए रिलेशन, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आप डिटैच हो रहे हैं, आप सबसे दूर भाग रहे हैं, आपका दिल बस अकेले बैठने को चाह रहा है, आप उदास हैं, आप परेशान हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपको कहीं हैप्पीनेस महसूस नहीं हो रही, आप बहुत परेशान हैं। आने वाले वक्त में आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप अपने पार्टनर को खुद होकर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे ना, तो आप कहेंगे किसी तरीके से आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन बैलेंस हो जाए। आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनको अगर कुछ पैसों का लेन देन है वो क्लियर करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। अच्छा, आप लोगों को सिर्फ पार्टनर की टेंशन नहीं, आपको फाइनेंस बहुत बुरे तरीके से डैमेज है, आपके पास पैसा नहीं है, पैसों को लेकर बहुत बहुत डिप्रेशन है। तो ये सब सिचुएशन नज़र आ रही है। अपने पार्टनर के साथ इक्वली डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत सारी बातों को हल करना चाहते हैं, बैठ कर डिस्कस करना चाहते हैं, पर पार्टनर जो है वो आपको मुँह नहीं लगा रहे, वो बहुत परेशान है।
और ये सारी सिचुएशन आपकी इल्यूजन्स हैं। जितनी आप डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं सब डेविल अटैक के आप पर, मैं पहले बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टनर के दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है और आपके दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपने सारे अपने दिल और दिमाग के इल्यूजन्स बनाए हुए हैं कि वो बंदा जो बंदी है ना आपको छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा, क्योंकि वो इस तरह का तो नज़र नहीं आ रहा, उनकी लाइफ में कुछ और है, आपको डिप्रेशन है कुछ, और ये ऑब्स्टेकल है आपका। आप खुद को रातों को सही तरीके से सो नहीं पाते, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप किसी किस्म का ऑब्स्टेकल कोई चैलेंजेस का फेस कर रहे हैं, घर में भी क्लेश है, अगर कहीं पर भी जाते हैं आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बॉडी पेन है, सर का दर्द अक्सर और बेशतर रहता है, ये सब सिचुएशन आपके साथ हो रही हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो जो मैं फीलिंग्स बताऊंगी पार्टनर की, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर करेगी, क्योंकि पार्टनर की जो करंट सिचुएशन बताती है वो बहुत अकेले हैं, उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले पास्ट की, अभी तो करंट सिचुएशन में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन कुछ रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अकेले, तन्हा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, अल्लाह और दीन की, अपना जो भी इनका रिलीजन है उसकी तरफ फोकस करना, कुछ स्पिरिचुअल लोगों की तरफ फोकस करना, स्पिरिचुअल लोगों से प्यार मोहब्बत करना, उनकी तरफ बढ़ना, और उन मतलब उनको मिस करना। याद स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अकेले बैठ कर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनको जब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, इनको एक रोशनी नज़र आई है कि चलो मेरी ज़िंदगी, इस अंधेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि इनको इस जो है बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, क्योंकि आपके साथ तो इनका कुछ भी, या तो हो सकता है कुछ लोगों में से आपने इनकार किया, आप लोग भी कुछ इनकार कर रहे हैं, इनकार करके खुद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर आपने इनकार किया तो कुछ लोगों को ये भी नज़र आया मगर पार्टनर आपके हैप्पी नहीं है आपसे दूर जाकर, ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त कर रहे हैं बेसब्री के साथ, और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना जब अपनी सी सोल से डिटैच होता है बंदा, किसी से मोहब्बत कर बैठता है, उससे दूर अल्लाह पाक जब करता है तो अल्लाह ताला अपने करीब करते हैं, तो ये वो सिलसिला इनका चल रहा है। अल्लाह ताला ने इनको अपनी कुर्बत में लेकर आ रहे हैं, और इसकी ये सिलसिला है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज़ जो अल्लाह की कुर्बत में लाई जाएँ, जो कुछ अपने मकसद को हासिल करने के लिए की जाएँ, वो कर रहे हैं ये। और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तन्हा बहुत रहते हैं, किसी से बात करने का इनका दिल नहीं करता, कम बात करते हैं। आपके साथ भी अगर कॉन्टैक्ट में है तो बात कम कर रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके साथ बात करने के का दिल भी चाह रहा है पर नहीं कर रहे। अच्छा, करंट सिचुएशन में कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये हैं इनके माइंड में चल रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए, बट वो तरीका इनको समझ नहीं आ रहा। वो तरीका ये है कि इस रिश्ते को ये एक स्टेप आगे बढ़ाने का मकसद ये, अगर आप रिलेशन में हैं तो ये एक स्टेप आगे बढ़ाकर किसी फैमिली को इन्वॉल्वमेंट की तरफ सोच रहे हैं। अगर एंगेजमेंट हुई हुई है तो मैरिज तक की पहुँच सोच रहे हैं। अगर मैरिज हुई हुई है तो एक कदम आगे की बात ये है कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कुछ आउटकम करना, ये सिस्टम सोच रहे हैं। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाने का मकसद ये कि इसमें ग्रोथ करना, इस रिश्ते में एक ग्रोथ करने का सोचते हैं। ये करंट सिचुएशन में इनके माइंड में बातें चल रही, करना चाहते हैं आपसे ग्रोथ, ठीक है। और ये इनको उम्मीद है आने वाले वक्त में, बहुत ज़्यादा उम्मीद हम करेंगे, और ये आपके साथ मैनिफेस्ट करेंगे इस रिश्ते को। ये खुद भी चाहेंगे कि आपकी शादी इससे हो, इनकी विश होगी, प्रे करेंगे, दुआ करेंगे किसी तरीके से कि मैनिफेस्टेशन इनकी पूरी हो जाए। इस रिश्ते में जो इनकी तरफ से ऑब्स्टेकल ये नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, आप लोगों की तरफ से भी मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग ईगोइस्टिक बहुत है, क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। इनके ये ऑब्स्टेकल है, ये इमोशनल जाकर ना डैमेज हो रहे हैं, ये बैलेंस नहीं कर रहे, इनकी डीएम और डीएफ साइड बैलेंस नहीं हो रही है, यानी कि इमोशनल और ईगोइस्टिक साइड जो होती है ना वो डिसबैलेंस हुई है, जिसकी वजह से अपने रिश्तों को ना सही बैलेंस नहीं कर रहे, क्योंकि आउटकम में इनका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, जो ये नज़र आ रहा है कि बंदा थोड़ा, बंदा है बंदी जो भी है, बीमार ज़रूर होगा, लेकिन उस बीमारी में बहुत कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं कि क्या ये रियलाइजेशन टाइम है इनका, कि इनकी कहाँ पर गलती है, कहाँ से इनसे मिस्टेक हुई है और कहाँ से आपसे हुई है। ये रियलाइजेशन के साथ ये हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब होगी, और ये बहुत सब्र से बैठे रहेंगे। जो ये चाहेंगे ना, अपनी जो चाहत है ना, वो अल्लाह के आगे सुपुर्द कर देंगे। ये सिस्टम नज़र आ रहा है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, पाइल 2 वालों के लिए, सॉरी, पाइल 1 वालों के लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, और देखते हैं पार्टनर की फीलिंग। कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ उनका कुछ उनका चाइल्डिश फॉर्म जो है ना वो निकला हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनके अलग मैरिड कहीं और मैरिड हैं, मैरिड पर्सन है, उनके बच्चे हैं, जिनके दरमियान में उनका इशू कोई बच्चों का आ रहा है। और आप लोगों के दरमियान कुछ लोगों को अगर कम्युनिकेशन है तो बेस्ट केमिस्ट्री होगी, एक दूसरे के साथ रोमांस होगा, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अच्छी बातें, एक दूसरे के साथ अच्छी कन्वर्सेशन हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर उनको
चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इसके ऊपर आप ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लें, कहीं से कम्युनिकेशन करके, कहीं से आप चेक एंड बैलेंस कर लें कि आप कहीं किसी से जो है ना आप ये ना हो के धोखा ले रहे हो, ये आप कंफर्म कर लें। कुछ लोगों के पार्टनर उनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपको गाइडेंस की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना, अगर आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है ना, तो प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, ठीक है ना। कोई आपने गुस्से से नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे हैं, आप लोग मेरे व्यूवर्स जिनको मैं बता रही हूँ कि आप बदतमीज़ी कर सकते हैं, शायद करते होंगे, या कुछ डिसबैलेंस वाली बातें करते होंगे, या बहुत शक व शुबा वाली बातें करते होंगे जो आपकी लाइफ में ना इशू क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये ज़रा अपने आप को बैलेंस करें। और इसके अलावा हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट में हैं या कहीं जब बात होगी तो उनके साथ कम्युनिकेट कर लें, क्लियर कर लें, बात करके ना उनके साथ आप पूछ लें कि भी आखिर आप चाहते क्या हैं, आर या पार करें। इस चीज़ को बीच में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी विश क्या है, शादी करनी है तो ठीक है बता दो, नहीं करनी तो तब भी बता दो, और आगे मूव ऑन करो, रुकना नहीं है, बढ़ना है आगे, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी किस्म के चीज़ों को, कोई चीज़ आपसे पसंद नहीं को करता तो आप उस चीज़ को रिमूव कर दो। कोई आप किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ आपको चीट करती हैं, कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करें, उनके पीछे भागें, जस्ट लेट गो कर दें, ठीक है। ये पाइल 1 वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिसका जो मैसेज जिस तक होगा उन तक पहुंच जाएगा, जो आपकी इंट्यूशन तक बात पहुंचेगी। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, कुछ किसके लिए होते हैं, वही जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आप उन तक पहुँचाएँ, यानी कि उन तक बात ही पहुँच जाएगी खुद ही, ठीक है। पाइल 2 वालों के जो है ना, जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनकी हम चेक करते हैं कि उनके लिए क्या गाइडेंस है और क्या इस वक्त सिचुएशन है पार्टनर की। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ना बात करने से ना, आप लोग के पार्टनर जो है वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, डिटैच हो रहे हैं, तो उनको मौका दें, उनको जाने दें। हो सकता है उनका कहीं कार्मिक बॉन्ड हो और वो क्लियर आउट करना हो। अगर वो आपकी डेस्टिनी में होंगे ना वो पर्सन, तो आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। लेकिन वो एक कार्मिक बॉन्ड में हो सकता है जा रहे हो, तो उनको जाने दें, वहाँ से क्लियर करके आएंगे, ठीक है। जो भी उनका रिलेशन अगर चल रहा है, कहीं वो लेट गो करें आपको, तो आप भी उनको लेट गो करें, ठीक है। इस चीज़ को परेशान अपने दिल पर लगाने की कोशिश मत करें। अगर वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा तो खुद आएगा, अगर वो नहीं होगा तो वो कहीं और कार्मिक के पास ही जाएगा। इस चीज़ को लेट गो कर दें, ठीक है। अपनी लाइफ में उदासियाँ और परेशानियाँ नहीं आपको बनानी चाहिए। इसके अलावा आगे देखते हैं और आपको क्या दी जा रही पार्टनर की फीलिंग। लेट योर फीलिंग्स, एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रहा, मैं खुद नीचे जाके। अच्छा, आप लोगों को कहीं से इनके बारे में कंफर्म करने की ज़रूरत है। किसी फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा, उनसे आप डिस्कस करें, उनसे बातचीत करें। और अगर कोई बात आपके पार्टनर की पता नहीं है तो कम्युनिकेट करके क्लियर कर लें कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कोई और है या क्या सिचुएशन है, वो क्या सोच रही हैं। कुछ लोगों के लिए है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये इस चीज़ को ना मैं अवॉइड करती हूँ कि आप लोगों को मैं ना गाइड करती हूँ कि आप खुद से मत जाकर उनको कम्युनिकेट करें, उनके फ्रेंड्स को भी ना करें, क्योंकि मैं ये हीलिंग प्रोसीजर है जिसमें आपको खुद सब कुछ सच्चाई सामने आ जाती है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई आपका पार्टनर का फ्रेंड या कहीं से कोई बातचीत आपको मिल रही है तो उसको सुन लें, ठीक है। अगर कांटेक्ट में है अपने पार्टनर के साथ, तो अगर वो जो कुछ कह रहे हैं तो उनकी ट्रस्ट करें, उनकी बात को समझें। लेकिन ये नहीं कि आप हर किसी की बात को सुने। यानी कि ये बात मैं इस तरह लेती हूँ कि कुछ लोगों के ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि उनके पार्टनर उनको चीट करते हैं ना, तो उसके बारे में आप सोच के बैठे हुए हैं कि हाय मेरा पर्सन तो आएगा, जबकि वो कहीं और इन्वॉल्व भी होगा, तो फिर तो आपके साथ धोखा हो रहा है ना। उसके लिए आप कहीं और दोस्तों को सब कुछ पता होता है, दोस्तों को जो आप के पार्टनर के पर्सन के साथ मिलकर बैठे हुए होते हैं, उनको हर बात सिचुएशन का पता होता है, तो उनसे जो है ना आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई क्या ये और किसी जगह पर इन्वॉल्व है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उनके साथ फ्लर्ट किया था और वो मूव ऑन कर रहे हैं, और अब वो फ्लर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ पर अच्छे से फोकस करें कि क्या वो फ्लर्ट कर रहे हैं या सीरियस हैं। तो फ्लर्ट कर रहे हैं तो इसके कुछ साइंस होते हैं कि कोई इंसान फ्लर्ट कर रहा होता है, आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। एक और चीज़ मैं जो हीलिंग प्रोसीजर बताती हूँ, अगर कोई इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है तो आपको खुद पता चल जाता है और कुछ चीज़ें सामने खुल जाती हैं। अगर सीरियस होता है तो वो आपको सीधा मतलब फ्रंट से लीड करेगा और मैरिज के लिए कहेगा। तो मेरी हीलिंग को ज़रूर आप आजमाएं, जो मैं दे रही हूँ हीलिंग को यूज़ करें, उससे आपको पता चलेगा। जहाँ पर एंजल गाइडेंस की बात है तो कुछ लोगों के डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने डिवाइन टाइमिंग के इसमें अपने काउंटर पार्ट तक पहुँच जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा।
इट विल टेक सम टाइम। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें आपको वेट करने के लिए कह रही हैं। नेक्स्ट कार्ड भी देखें वेट का आया है, तो वो आपको वेटिंग के लिए कह रही हैं। अपने इंट्यूशन की सुने कि आपका दिल क्या कह रहा है इस रिलेशन में। अगर आपका दिल कह रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़ जाए, अगर नहीं कह रहा तो स्टॉप कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर पार्टनर आपका रिलेशन डेस्टिन्ड पार्टनर भी होता है ना, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों के डेस्टिन्ड पार्टनर दूसरे लोगों में भी इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे रिलेशन में भी जाते हैं। अगर एक बंदा आपका डेस्टिन्ड पार्टनर हो, उसकी आपकी शादी होनी है और वो दूसरी लड़की के साथ या लड़के के साथ टाइम पास भी कर रहा है, तो अगर आपको कैसे उसको अपनी तरफ लेकर आना है, ये हीलिंग से पता चलेगा। आप हीलिंग करें, उससे आपको पता चलेगा अपने डेस्टिन जो आपके तकदीर में लिखा हुआ पर्सन है वो कैसे आप तक पहुंचेगा और वो थर्ड फोर्थ पार्टी इसको कैसे छोड़ेगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है तो वो आपकी तकदीर में नहीं, यार आपको जो है ना उदास होकर बैठ जाना है, अपना दिल छोड़ देना, आप जैसे वो फीलिंग्स नहीं होती इंसान वो कर देना, मतलब वो सिचुएशन नहीं होती। आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लें तो पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है कि नहीं, तो चुप करके बैठ के हीलिंग करें। अगर आपकी तकदीर में लिखा हुआ तो कहीं भी नहीं जाने वाला, उस हीलिंग के ज़रिए वो खुद आएगा, आपके साथ अप्रोच करेगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी पार्टीज़ होंगी इन सबको रिमूव करके आपके साथ आएगा। सो ये थी गाइज़ आप सबकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कॉन्टैक्ट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।